अगर हम डेटा कम्युनिकेशन स्पेशली मतलब डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सर्किट स्विचिंग इज नॉट एट ऑल सूटेबल। हम उसकी जगह पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम पूरे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटेंगे और उस डेटा के साथ हेडर्स भी ऐड करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है जो कि पैकेट स्विचिंग में यूज करना है। और हम स्विचेस के थ्रू पैकेट्स को ट्रांसफर करेंगे एंड से एंड, मतलब एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे पैकेट स्विचिंग के दो तरीकों में एक तरीका है वर्चुअल सर्किट, जिसे हम यहां देखेंगे अभी। ये वर्चुअल सर्किट जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सर्किट स्विचिंग और डेटाग्राम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका वर्चुअल सर्किट। इसे हम वर्चुअल पैकेट स्विचिंग भी कह सकते हैं। जिसमें हम कॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे सर्किट स्विचिंग में तीन फेजेस होते हैं। तीन फेजेस जो है, एक है पहला सेटअप फेज, मतलब आपको एक कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, फिर डेटा ट्रांसफर फेज और लास्ट है टीयर डाउन फेज। डेटा ट्रांसफर फेज में डेटा ट्रांसफर होगा और टीयर डाउन फेज में जो हमने पाथ स्टेब्लिश किया है उसको क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, रिलिंक्विश कर देते हैं। तो सेम वर्चुअल सर्किट में भी सारे पैकेट्स जो ट्रांसमिट होने वाले हैं उनके लिए पहले एक सेटअप करना है, मतलब एक डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश करना है, बनाना है पाथ, और फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर करना है, लास्ट में उसको छोड़ देना है। अब अगर बात करें हम रिसोर्स अलोकेशन की, तो यहाँ पे रिसोर्स जो है सेटअप फेज में अगर हम सर्किट स्विचिंग के थ्रू अगर आप इनको अलोकेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सर्किट स्विचिंग की तरह है। लेकिन अगर ये ऑन डिमांड हम इनको दे रहे हैं, ऑन डिमांड अगर किन्हीं एंड सिस्टम्स को दे रहे हैं, तो इट इज सेम एज दैट ऑफ द डेटाग्राम नेटवर्क। मतलब डिमांड क्रिएट की जा रही है, डिमांड दी जा रही है और वहां पर हम उसको पाथ स्टेब्लिश करके दे रहे हैं, तो वो सेम एज डेटाग्राम नेटवर्क है। तो इसलिए ये वर्चुअल सर्किट कह सकते हैं कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन सर्किट स्विच नेटवर्क एंड डेटाग्राम। हम यहाँ पर भी, क्योंकि पैकेट स्विचिंग का ही फॉर्म है, तो सबसे पहले डेटा लेंगे, उनको स्मॉल पैकेट्स में बांटेंगे और स्मॉल पैकेट्स में डेटा के साथ हेडर लगाएंगे। वो हेडर जो है स्पेसिफिकली एड्रेस कंटेन करेगा, वो एड्रेस जो कि हर एक पर्टिकुलर स्विच का एड्रेस होगा। मतलब नोड टू नोड यहाँ पर आपको भेजना है सिग्नल को या डेटा को या पैकेट को, तो इसलिए आपको लोकल एड्रेसेस की बहुत जरूरत पड़ेगी और वो लोकल एड्रेस यहाँ पर डालने पड़ेंगे हेडर में, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि इस स्विच के बाद अब दूसरा कौन सा स्विच है जिस तरफ इसको रूट करना है या भेजना है। ताकि फिर क्या होगा, एक बार आपने ये पाथ स्टेब्लिश कर लिया तो फिर उसके बाद वो सारे बाकी सारे पैकेट्स भी उसी पाथ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बट हेडर में इंफॉर्मेशन आपको डालनी है किसकी, एड्रेसेस की। इनके बारे में भी हम आगे और बात करेंगे कि किस तरीके के एड्रेस आपको इसमें ऐड करना है। अब कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या पाथ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमें पहले से पता है कि सर्किट स्विच जो नेटवर्क है या सर्किट स्विचिंग जो है वो बेसिकली सिर्फ फिजिकल लेयर पे डील करती है, मतलब फिजिकल लेयर पे काम करती है। अगर हम यहाँ पर वर्चुअल सर्किट के बारे में बात करें तो वो डेटा लिंक लेयर, नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैं बोल रही थी कि अभी हम एड्रेसिंग देखेंगे, लोकल एड्रेसिंग जो होती है। हमें पहले से पता है कि डेटा लिंक लेयर जो है वो लोकल एड्रेसिंग जो करती है, नोड टू नोड एड्रेसिंग के थ्रू ही यहाँ पे नोड टू नोड डिलीवरी पॉसिबल है। द सेम थिंग इज फॉलोड इन वर्चुअल सर्किट। अगर आप इसको डेटाग्राम से कंपेयर करें तो डेटाग्राम जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है, मतलब पहले एक पूरा रूटिंग पाथ स्टेब्लिश करने के बाद फिर पैकेट को रूट करना रहता है, तो वो नेटवर्क लेयर का काम रहता है। सो डेटाग्राम वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर, वर्चुअल सर्किट ऑन द डेटा लिंक लेयर एंड द सर्किट स्विचिंग जो हम पहले से जानते हैं वो काम करती है सिर्फ फिजिकल लेयर पे, मतलब सिर्फ कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट करना है, उसका यही एक जॉब है। अब अगर हम एक पर्टिकुलर सर्किट या सिनारियो कंसिडर करें तो उसमें हम सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास सेम एज सर्किट स्विचिंग तीन फेजेस होंगे। सबसे पहला फेज होगा वो फेज कहलाएगा सेटअप फेज, दूसरा कहलाएगा डेटा ट्रांसफर फेज और तीसरा कहलाएगा टीयर डाउन फेज। इसमें इन सारी चीजों को करने के पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वर्चुअल सर्किट में देख लेना बहुत जरूरी है और वो कहलाती है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग जो है हम बात कर चुके हैं एड्रेसिंग के बारे में, लेकिन यहाँ फिर से हम एक बार देखना चाहेंगे। यहाँ एड्रेसिंग जो है दो तरीके के एड्रेसेस हैं, एक तो ग्लोबल एड्रेस और एक लोकल एड्रेस। Now this global address is what? Global address is a unique identification number of that particular computer or that particular terminal.
जिससे कि आप उसको नेटवर्क पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये उसका ग्लोबल एड्रेस कहलाता है। अगर ये किसी इंटरनेशनल नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो उसका ग्लोबल एड्रेस। अगर हम टीसीपी आईपी की टर्म में बात करें तो उसका आईपी एड्रेस है, वो एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। एक पर्टिकुलर टर्मिनल का एक ही आईपी एड्रेस हो सकता है, दो टर्मिनल्स के सेम आईपी एड्रेसेस नहीं हो सकते, तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। मैंने एग्जांपल दिया, उसे हम ग्लोबल एड्रेस कहेंगे। दूसरा जो एड्रेस है, जो यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा स्विच नेटवर्क है, उस स्विच को हर एक एंड सिस्टम को उसके लोकल एड्रेस से जानना है और उसी से उसको आगे भेजना है, और वो कहलाता है VCI, what is known as virtual circuit identifier। ये वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर इज सेम एज दैट ऑफ अ लोकल एड्रेस, जिससे कि डेटा जो है हर एक स्विच जो है लेगा और आगे देगा। वो नंबर है, एक पर्टिकुलर एक नंबर है, एक छोटा नंबर है, जिससे स्विच को ये पता चलता है कि कौन से पाथ से आया और कौन से पाथ, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कौन से पोर्ट से आया और कौन से पोर्ट पे मुझे भेजना है। तो ये जो है पाथ जो है, उन पाथ का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ये VCI जो है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, एक छोटा सा नंबर है लेकिन लोकल नंबर है, पर बहुत जरूरी है। और ये जो फ्रेम ट्रांसमिट होगी, जो पैकेट ट्रांसमिट होगा एक नोड से, मतलब एक स्विच से दूसरे स्विच, या आप कह लें कि पूरे नेटवर्क में अगर इसे चलना है, तो ये बहुत जरूरी है कि स्विचेस शुड आइडेंटिफाई द VCI। बिना इस VCI के, इस लोकल एड्रेस के, द स्विच कैन नॉट रूट द पैकेट फर्दर, वो आगे नहीं भेज पाएगा। तो बेसिकली मान लेते हैं ये स्विच है, मैंने दो स्विच बनाए, एक स्विच है ये, इसमें जो भी पर्टिकुलर कनेक्शंस बने हुए, ये दो कनेक्शन बने, इसमें ये दो बने होंगे और चार कैसे भी बन सकते हैं, बहुत सारे। तो हर एक लिंक का, जो लिंक इसमें कनेक्टेड है, यहाँ एक कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड, उन सबका एक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होता है। तो वो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर आपको डेटा के साथ अटैच करना पड़ता है। मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर एक स्विच जो है एक एंड सिस्टम से कनेक्टेड है, और ये वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, उसका नंबर 77 है और इसका 66 है। मैंने एक रैंडम कुछ भी नंबर ले लिया। तो जब 77 से आएगा तो ये इसका VCI है। तो हर एक स्विच जो है वो ये एंट्री बनाएगा, उसके पास ये एंट्री होगी कि ये डेटा होगा, और डेटा से आया वाला डेटा कौन से VCI से, 77 से, और जाएगा कहाँ, तो जाएगा डेटा कौन से, इस पे, 66 पे। ये इस तरीके की एंट्री जो है, ये VCI जो है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, हर टाइम, हर नोड, हर स्विच चेंज करेगा। चेंज करने का क्या मतलब है, कहां से आया तो 77 से आया, और भेजा कहां है तो 66 पे भेजा है। तो ये जो हेडर की इंफॉर्मेशन है, ये हर नोड, हर स्विच जो है वो चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल सर्किट कहाँ काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। तो बिना इस लोकल एड्रेसिंग के ये पैकेट आगे नहीं चल पाएगा। तो ये होती है वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर नंबर, जो इसमें ऐड करना बहुत जरूरी है। अब अगर हमें तीनों फेजेस में, तीनों फेज मतलब जो सेटअप फेज है, डेटा ट्रांसफर और टेयर डाउन, तो डेटा ट्रांसफर फेज तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको सेटअप फेज अंडरस्टैंड करना है, सो जस्ट सी द डायग्राम जो कि आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। उसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन स्विचेस हैं, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, और इनसे एंड सिस्टम भी कनेक्टेड है। हर एक पर्टिकुलर स्विच जो है वो एक 4 एंट्री का, 4 एंट्रीज होंगी उसमें, वो 4 एंट्रीज का एक पर्टिकुलर टेबल क्रिएट करता है, स्टोर करके रखता है। ये स्विचेस वो मैकेनिकल स्विचेस नहीं है जो हमारे स्विच बोर्ड पे लगे रहते हैं कि बस वहां बटन प्रेस किया और लाइट ऑन हो गई, और बटन आपने ऑफ किया तो लाइट ऑफ हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर स्मार्ट स्विचेस। स्मार्ट मतलब दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द डेटा, रीडिंग, व्हाट रीडिंग, ये VCI नंबर रीड करना, क्रिएटिंग द टेबल, स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये सारे काम जो है ये स्विचेस कर पाते हैं। सो अभी आप इस डायग्राम में देखिए कि अगर आपके पास A और B दो एंड सिस्टम्स थे, और अगर ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले एक सेटअप फेज आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सेटअप रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। ये सेटअप रिक्वेस्ट जो है वो A का एड्रेस लेगी और साथ ही साथ A का VCI भी लेगी। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इनकमिंग जो है पोर्ट 1 है, वो पोर्ट 1 पे VCI जो है A का वो 14 है,
तो ये एंट्री सबसे पहले स्विच नंबर 1 में होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ उसको ये भी डिसाइड करना है कि जो डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस क्या है। वो रीड करने के बाद वो पर्टिकुलर पोर्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे पोर्ट डिसाइडेड है, पोर्ट नंबर 3 डिसाइड किया हुआ है, लेकिन उसका वीसीआई अभी उसने ब्लैंक रखा हुआ है। ये कंप्लीट कब होगा? ये कंप्लीट तभी होगा जब ये सेटअप रिक्वेस्ट वाला फेज कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी सेटअप रिक्वेस्ट है। इसके बाद आता है जब एक्नॉलेजमेंट फेज आएगा, तो ये चौथी एंट्री क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती। अभी इस सेटअप रिक्वेस्ट वाले फेज में ये एंट्री वेकेंट रहती है, खाली रहती है। हर स्विच इसको बनाता है। अभी सबसे पहले स्विच नंबर 1 ने एंट्री दर्ज कर ली है कि पोर्ट नंबर 1 पे VCI 14 जो है वो इंटरेस्टेड है भेजने में। उसने डिसाइड कर लिया पोर्ट नंबर 3 एज पर द एड्रेस ऑफ बी, और VCI वेकेंट रखा है। वो VCI एक्नॉलेजमेंट के बाद फिल होगा। ये जो पोर्ट 3 है, ये पोर्ट 3 स्विच 2 से कनेक्टेड है। इस स्विच 2 पे भी यही एक टेबल क्रिएट होगी। उसमें 4 एंट्रीज है, 2 इनकमिंग के लिए, 2 आउटगोइंग के लिए। इनकमिंग वाली में पोर्ट 1 से क्योंकि इनकमिंग हो रहा है और उसका VCI 66 है, तो वो एंट्री यहाँ पे स्टोर कर दी गई है इस सेटअप रिक्वेस्ट को देखते हुए। और जो आउटगोइंग में है वो स्विच खुद डिसाइड करता है। आउटगोइंग में उसने डिसाइड किया कि पोर्ट 2, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में, तो उसने डिसाइड किया सो पोर्ट 2 विल बी डिसाइडेड। और पोर्ट 2 के बाद उसका VCI अभी वेकेंट रखा हुआ है, वो अभी जब तक ये सेटअप रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती वो फिल नहीं होगा। ये जब आगे बढ़ेगी, सेटअप रिक्वेस्ट का पैकेट जब आगे जाएगा और जब ये स्विच नंबर 3 पे पहुंचेगा, तो उसका इनकमिंग वाला और आउटगोइंग वाला फिर से एंट्रीज फिल होगी। इनकमिंग वाले में उसने देख लिया कि स्विच नंबर 3 के पोर्ट नंबर 2 पे आ रहा है, तो पोर्ट नंबर 2 उसका VCI जो कि 22 है वो ऐड कर दिया गया। और साथ ही साथ कौन से पे जाना है डेटा, तो पोर्ट नंबर 3 पे जाना है। उसका VCI जो है वो 77 है, उसको अभी सिर्फ देखा गया। ये हो गई आपकी सेटअप रिक्वेस्ट कंप्लीट। अब अगर बी इंटरेस्टेड है तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो इन सारी वेकेंट एंट्रीज को क्या कर पाएगा? फिल कर पाएगा। वहां से जब एक्नॉलेजमेंट फ्रेम चलेगी तो स्विच नंबर 3 से स्टार्ट होगा। स्विच नंबर 3 की जो लास्ट एंट्री वेकेंट थी उसमें VCI नंबर 77 जो कि बी का नंबर है, लोकल एड्रेस है, वो ऐड कर दिया जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि अब ये पाथ जो है वो बी जो है यूज करना चाहता है और उसका VCI क्या है? 77 है। पोर्ट नंबर 2 जो है वो हमने यूज करना है स्विच 3 का टू कनेक्ट स्विच नंबर 2। उसके VCI में यहाँ पर जो अर्लियर फोर्थ एंट्री जो थी वो वेकेंट थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंट्री वेकेंट नहीं रहेगी। अब यहाँ पे इस एक्नॉलेजमेंट फ्रेम के आते ही वो लास्ट एंट्री 22, क्योंकि उसका VCI 22 है, वो फिल हो जाएगी। एंड सिमिलरली स्विच नंबर 1 की जो लास्ट एंट्री थी वो भी, क्योंकि वो 66 नंबर है VCI का, उससे वो फिल हो जाएगी। ये सारी एंट्रीज जो है कैसे फिल हो रही? एक्नॉलेजमेंट फ्रेम में जो हेडर है उसमें ये इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन स्विच रीड करता है और उसके अपनी टेबल में उसको डाल देता है। वंस दिस एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज रीच टू ए, जैसे ही ए को मिल जाएगी, इसका मतलब नाउ बी इज रेडी। अब सारे पैकेट्स मतलब ए के पास जितना डेटा है उसके सारे पैकेट्स वो क्या कर सकता है? इसी रूट से किसको भेज सकता है? बी को भेज सकता है इन ऑर्डर। सारे के सारे पैकेट सेम ऑर्डर में बी को मिल जाएंगे। एक बार ये पूरा का पूरा जो आपने सेटअप कर लिया है, उसके बाद हमने डेटा ट्रांसफर करना है और लास्ट में आइदर ए और बी दोनों में से कोई भी ये डिस्कनेक्ट करेगा पूरा का पूरा जो हमने डेडिकेटेड पाथ दिया हुआ है वो। और उसके बाद ये सारे जो स्विचेस हैं वो अपनी एंट्रीज जो हैं वो डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब ये पाथ जो है फ्रेश है, ये कोई और यूज कर सकता है। तो ये होता है टीयर डाउन फेज। और ये तीनों फेज जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सेटअप फेज, उसके बाद डेटा ट्रांसफर और लास्टली ये टीयर डाउन फेज के बाद दिस होल नेटवर्क इज अवेलेबल टू ऑल अदर एंड सिस्टम। कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब जहां तक बात रही वर्चुअल सर्किट की इफिशियंसी की कि कितना इफिशियंट है डेटा ट्रांसमिशन के लिए या डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग इट इज मच मोर इफिशियंट। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम पहले सेटअप फेज में अगर ऑन डिमांड हम सेटअप कर रहे हैं तो भी चलेगा डेटाग्राम की तरह, या अगर हम एक सेटअप कर रहे हैं कनेक्शन डेडिकेटेड पाथ और फिर सारे के सारे पैकेट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं और फिर उस पाथ को हम रिलिंक्विश कर रहे हैं, सो वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ द
नेटवर्क, क्योंकि हम उतने ही टाइम के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे जब तक कि ए या जेड जो भी हो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, रिलिंक्विश कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए वर्चुअल सर्किट एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग, अगर डेटा के लिए बात करें सो मच मोर इफिशियंट, क्योंकि यहाँ पे एक तो पैकेट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा और साथ ही साथ कि सारे पैकेट ऑर्डर में जाएंगे, तो इफिशियंट है, इट्स एन इफिशियंट वे। अगर आप इसमें डिले के बारे में बात करें तो डिले वही है जो सर्किट स्विचिंग में होता था कि भाई सेटअप फेज में जितना टाइम लगना है वही डिले है, या फिर टीयर डाउन फेज में जितना टाइम लगना है वही डिले। ये कम करने के लिए काम किया जा सकता है कि जब हम टीयर डाउन फेज में हो तभी आप दूसरे कोई और को अलोकेट कर दें या उसका सेटअप फेज चालू कर दें, तो क्या हो जाएगा कि जो टाइम टीयर डाउन फेज में लग रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसी टाइम सेटअप फेज भी ऑन है। तो ये डिले कम किया जा सकता है अगर आप सर्किट स्विचिंग के रिस्पेक्ट में इसको कंपेयर करें। और अगर आप डेटाग्राम से कंपेयर करें तो डेटाग्राम में इस तरीके का कोई कंप्लीट एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पाथ बनता ही नहीं है। उसमें तो हर एक पर्टिकुलर स्विच एक रूटिंग टेबल स्टेब्लिश करता है और उसके हिसाब से रूट करता रहता है। तो वहाँ के डिले और इसके डिले के कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड पाथ बन रहा है और सर्किट स्विचिंग में भी एक डेडिकेटेड पाथ बन रहा है, तो डिले दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल सर्किट इन विच द सेटअप फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज।